Hello, my dear friends. Today's verse is taken from John chapter 10, verse 9. हेलो प्यारे दोस्तों, आज का प्रतिज्ञा का वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 10 वचन 9 से। I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। Yes, today when you pass through Jesus the door, हाँ दोस्तों, जब आप यीशु जो द्वार है उसमें से जाते हैं, the Lord is going to fill you with all the prosperity in your life. तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको सारी संपन्नता से भर देंगे। Whatever you need, the Lord is going to accomplish that in your life. आपकी जो भी जरूरत है परमेश्वर आपके जीवन में उसे पूरी करेंगे। First, the Lord will save you and then He will bless you. सबसे पहले परमेश्वर आपको उद्धार देंगे और फिर आशीष But देंगे। the thing that we have to do is we have to enter through the door of Jesus. हमें बस यही करना है कि यीशु जो द्वार है उससे हमें प्रवेश करना है। So many times we would have seen videos how many animals are locked in cages. कई बार हमने वीडियो में देखा होगा कि कैसे भेड़शाला में बहुत सी भेड़ों को एक जगह पर रखा गया है And when they are let out in the green pasture, they are so happy. और जब उन्हें हरी हरी चराइयों में छोड़ा जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। I remember seeing a video of a tiger that was locked in a circus for many years. मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक शेर को सर्कस में कई साल तक ऐसे बंद करके रखा था And when he was let out into the wild, he was so happy. He didn't know what he was doing. और जब उसे जंगल में छोड़ा गया तो वो बहुत खुश हो गया, उसे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूं। He felt so nice to feel the grass in his legs, the air in his face. पैरों के नीचे घास और मुंह पर हवा को महसूस करके वो बहुत खुश हो गया था। He was so filled with joy वो तो आनंद से भर गया था and freedom. और आजादी से। The same way when we pass through Jesus, उसी तरीके से जब हम यीशु में से होकर जाते हैं, when we accept Jesus as our Savior, जब हम यीशु को उद्धारक स्वीकार करते the हैं, Lord promises all the blessings in our life, परमेश्वर हमारे जीवन में सारी आशीषों की प्रतिज्ञा करते हैं, all the prosperity in your life, हमारे जीवन में सारी संपन्नता की, and you will be free from this cage, और आप इस पिंजरे से आजाद होंगे and you will feel the freedom of Christ. और आप मसीह की स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। Let's read from Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपियो अध्याय 4 वचन 19 आइए पढ़ते हैं। And my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। The Lord is going to supply all your needs today, my dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आज आपकी हर एक जरूरत पूरी करेंगे। Today, if you're suffering from a financial difficulty, thinking how am I going to pay the fees for my children? आज अगर आप आर्थिक परेशानी में सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की फीस किस तरह से चुका पाऊंगा, How am I going to finish this loan that I took? मैंने जो लोन लिया है उसे मैं कैसे चुका पाऊंगा, How am I going to take care of my family, मैं कैसे अपने परिवार की देखभाल कर पाऊंगा, of my sick parents? या मेरे बीमार माता पिता की देखभाल कैसे करूंगा। But the Lord promises that He will supply whatever you need. लेकिन प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि आपकी जो भी जरूरत है वो पूरी There's करेंगे। going to be prosperity after prosperity. आप पर संपन्नता और संपन्नता आती चली जाएगी। Let's pray for this blessing. आइए इस आशीष के लिए प्रार्थना करते Lord हैं। Jesus, I thank you for you have promised your children prosperity today. धन्यवाद यीशु कि आपने अपनी संतानों से आज संपन्नता की प्रतिज्ञा की है, इसलिए धन्यवाद। Lord, you always want your children to live in abundance, Father. पिता, आप हमेशा चाहते हैं कि आपकी संतान बहुतायत में जिए। Whatever they need, you're going to supply them more than what they want. इनकी जो भी जरूरत है, ये जो चाहते हैं उनसे भी बढ़कर प्रभु आप उन्हें देंगे। Lord, more than what they have ever imagined, इन्होंने जो कल्पना की है उससे भी बढ़कर देंगे। more than what they dreamed of. इन्होंने जो सपना देखा उससे भी I बढ़कर। thank you for you're going to supply all their needs according to your riches, Father. धन्यवाद कि प्रभु आप अपने धन के अनुसार इनकी हर एक जरूरतों को पूरी करेंगे। Lord, bless their families, Father. पिता, इनके परिवार को आशीष दीजिए। Lord, I pray for the children who are taking care of their parents who are sick. जो बच्चे अपने बीमार माता पिता की देखभाल कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Whatever they need, supply it to them, Father. इन्हें जो भी जरूरत है इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए Let them पिता, not suffer anymore. और ये फिर दुख न उठाए Let them receive your healing touch. और ये आपकी चंगाई का स्पर्श पाए। Lord, we give everything into your hands. प्रभु, सब कुछ हम आपके हाथों में देते In हैं। Jesus' name I pray. Amen. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। So, my dear friends, the Lord has promised abundant prosperity today. तो दोस्तों, परमेश्वर ने आज बहुतायत की संपन्नता की प्रतिज्ञा की है।